हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म मैथमेटिक्स पर। आज हम सीखने वाले हैं माध्यिका ज्ञात करना। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है पद 3, 4, 6, 8 और 12 और उनकी बारंबारता दी हुई है 2, 5, 4, 5, 3। ठीक है, तो इसमें जो पद हैं आपके वो कैसे हैं? वर्गीकृत नहीं है। ठीक है ना, अवर्गीकृत आंकड़े हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों की हम क्या निकालना सीखेंगे? माध्यिका। जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनकी माध्यिका निकालना मैंने सिखाया हुआ है, उसकी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक टेबल बनानी है जिसमें क्या लिखा हुआ होगा? पद, बारंबारता और संचयी बारंबारता। ठीक है ना, ऐसे 3 कॉलम बनाने हैं जिसमें लिखना है पद, बारंबारता और संचयी बारंबारता। उसके बाद क्या करना है, जो आपके पद हैं, पद को सारी एक इस वाले कॉलम में पद लिख लेने हैं और जो बारंबारता दी हुई है वो बारंबारता सारी उनके सामने लिख लेनी है। ठीक है ना, क्या करोगे? पद जो दिए हुए हैं वो सारे पद इस वाले कॉलम में लिख लो, बारंबारता इस कॉलम में लिख लो उनके सामने जो भी है। ठीक है ना, अब इससे हमें एक नया कॉलम बनाना है जिसका नाम है संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता का कॉलम कैसे बनेगा? देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, उस 2 को जो का त्यों लिख दो। ठीक है, जो भी 2 है यहाँ पे या जो भी संख्या होगी उसे यहाँ पे जो का त्यों लिख दो। उसके बाद इस 2 में इस 5 को जोड़ के इसके सामने लिखना है। ठीक है, कैसे? ये 2 में किसको जोड़ना है? 5 को। इस 2 में इस 5 को जोड़ के लिखना है। फिर जो भी वर्ड आएगा उस 7 में इस 4 को जोड़ के लिखना है। कैसे? ये लिखा। ठीक है, 7 में 4 को जोड़ा और लिख दिया। अब 11 है, 11 में क्या जोड़ेंगे? 5। ठीक है ना, ये तरीका हो जाएगा संचयी बारंबारता बनाने का। 11 में 5 जोड़ा, 16 लिख दिया। अभी 16 आया, 16 में कितना जोड़ेंगे? 3। ठीक है, यहाँ पे 16 में 3 जोड़ा, कितना हो गया? 19। ठीक है, तो ये 19 आया है। ऐसे ही ये इन सबको जोड़ के भी कितना आना चाहिए? 19। ठीक है ना, तो देखो 5 2 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 और 3 19। ठीक है, इन्हें जोड़ के भी 19 आया है। अब क्या करना है, जब संचयी बारंबारता का लास्ट वाला जो पद आएगा इसको हमें मान लेना है n। ठीक है, कैसे? देखो, ये लिखा हमने यहाँ पे n, यहाँ पे हमने इसे मान लिया n। n बराबर कैसी संख्या है? विषम। 19 कैसी संख्या आई है हमारी? विषम संख्या आ गई है। ठीक है, तो विषम संख्या जब आ जाए तो उसका जो फॉर्मूला है विषम संख्या से माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो ये है कि माध्यिका क्या होगी? माध्यिका बराबर n प्लस बाई 2 वा पद। ठीक है, n प्लस 1 बाई 2 वा पद है ना। n की जगह 19 रखेंगे, 19 प्लस 1 बटे 2। ठीक है, वा पद। अब 19 और 1 क्या हो गया? 20। 20 बटे 2, 20 को 2 से भाग करेंगे तो क्या बचा? 10। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ये लिखा 10वां पद। ठीक है, अब हमें ढूंढना है 10वां पद कौन सा है। ठीक है ना, तो वो हम किसकी मदद से ढूंढेंगे? टेबल की मदद से। देखो, यहाँ पे 2 पद हो चुके, यहाँ पे हो चुके 7 पद, यहाँ पे टोटल कितने पद हो गए? 11। तो इन्हीं के बीच में हमारा कौन सा पद होगा? 10वां पद होगा। ठीक है, जैसे देखो 3 की बारंबारता 2 है, यानी कि 3 2 बार आया हुआ है ना। 3 2 बार आया हुआ है। ऐसे ही 4 कितनी बार है? 5 बार। तो हमने 4 को लिखा 5 बार, 1 2 3 4 5 बार। फिर ऐसे ही 6 कितनी बार आया हुआ है? 4 बार, 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया। तो अब हमें कौन सा पद निकालना? 10वां। तो देखो 2 पद यहाँ हो गए, यहाँ तक हो गए 7 पद। तो 7 के बाद 8 9 10 11, वो सब क्या होंगे? वो कौन सा पद होगा? 6। ठीक है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद 6, 9वां भी, 10वां भी, 11वां भी, सब कौन से पद हैं? 6 ही होंगे। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 10वां पद इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है ना, 10वां पद कौन सा है इसका? 6। तो वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? विषम जब n आए उससे हम क्या निकाल सकते हैं? माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि n विषम ना आए, सम आ जाए, तब हमें क्या करना है? तो उसके लिए देखो एक सवाल दिखाता हूं पहले आपको। देखो सवाल है हमारे पास क्या? निम्नलिखित सारणी में 40 शिक्षार्थियों के जूतों की नाप के नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं। जूतों की नाप 4 नंबर, 5 6 7 8 ये दिए हुए हैं और शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। तो हमें क्या निकालनी है? इसकी माध्यिका। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ना पद, बारंबारता और संचयी बारंबारता लेके क्या बनाएंगे? इसके जैसी एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल देखो, ये हो गई हमारी टेबल, हमने ऐसी टेबल बनाई। अब टेबल के अंदर सबसे पहले पद लिखे। पद देखो क्या थे? 4 5 6 7 और 8 ये पद थे। अब बारंबारता 6 बारंबारता है।
ठीक है, 5 इसकी बारंबारता है, इसकी 8 है, ऐसे फिर 15 और फिर 6 लिखी हुई है। ठीक है, अब संचयी बारंबारता बनाने का तरीका क्या बताया है, 6 का 6 लिख दो, फिर ऐसे तिरछा लेके चलो, 6 में जोड़ो 5, ठीक है, कितना आया 11, अब 11 में जोड़ो 8, ठीक है, कितना आया 19, फिर 19 में जोड़ा 15, ठीक है, 15 जोड़ेंगे तो ये हो गया 34, ठीक है, उसके बाद 34 में जोड़ेंगे 6, ये हो जाएगा 40। ठीक है, अब हमें सवाल में क्या बताया गया था, 40 6 थी, ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या आ गया 40 आ गया। अब देखो n बराबर कितना आया है 40, ठीक है ना, ये संख्या कैसी हो गई सम। तो जब सम आ जाए तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो सम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है सम के लिए जो ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, सम के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यिका बराबर n/2 + 1वां पद, n/2 + 1वां पद और प्लस n/2 वां पद। ठीक है, यानी क्या करना है, n/2 वां पद और n/2 में एक जोड़ के वां पद, ठीक है ना, और बटे में उनके पूरे में क्या लगाना है 2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे है 40, n बराबर कितना है हमारा यहाँ पे 40 आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो 20/2, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 40, तो 40/2 कितना हो गया 20, 20 और 1 21, तो 21वां पद, और यहाँ पे 40/2 मतलब 20, 20वां पद, यहाँ पे लिखा 20वां पद, और इसके बटे में क्या लगाया 2। ठीक है, तो अब हमने ढूंढा 21वां और 20वां पद, इसमें कैसे ढूंढोगे, देखो 6 पद यहाँ हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 11 पद, यहाँ पे कितने आ गए 19 पद। तो अब 19 के बाद 20 21 22 23 तब किसके अंदर होंगे इसके, तो इसके सामने कौन सा है 7। ठीक है, तो 20वां पद भी 7 है और 21वां पद भी 7 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा 21वें पद का मान 7, 20वें पद का मान 7 और बटे में क्या लगाया ये 2, तो 7 और 7 14 हो गया, बटे में 2 और भाग करने के बाद कितना बचा 7, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम जो सम वाले हैं, जो अगर सम आ जाए उसका भी निकाल सकते हैं, और अगर n विषम आ जाए तो उसका भी हम आसानी से माध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एम मैथमेटिक्स को, और इस प्रकार की जो वर्गीकृत आंकड़ों की वीडियो है वो भी जाकर देख लें। धन्यवाद।